प्रणाम गुरुदेव। एक प्रश्न ऐसा था कि क्या कुंडलिनी ध्यान साधना और सप्तचक्र ध्यान साधना, क्या इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर होता है? और क्या इन दो साधनाओं के उद्देश्य भी अलग अलग हैं? इसके बारे में हमें बताएं। बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको और धन्यवाद आपका भी। कुंडली साधना में पूछा है, कुंडली साधना और सेवन चक्रा मेडिटेशन में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं, उद्देश्य क्या होता है। पहले हम दोनों विधियों के अंतर को समझ लेते हैं। कुंडली ध्यान साधना जब आप करते हैं तो वो भी चक्रों से ही होती हुई जाती है, मगर उसमें क्या है, उसमें सारे चक्र जब जागृत होते हैं और सारे चक्र जागृत होने के बाद जो है आप परमात्मा में या ब्रह्मांड में या स्पेस में, जो भी आप कहना चाहें, उसके साथ आप एक हो जाते हैं। ये है कुंडली ध्यान साधना। सेवन चक्रा मेडिटेशन जो है उसमें आप किसी एक चक्र को भी जागृत कर सकते हैं। उसमें किसी एक चक्र को जागृत करके आप परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। उसमें आप अपने थर्ड आई को जागृत करके परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। आप अपने विशुद्धि चक्र को, कंठ को, आप अपने हृदय चक्र को, मणिपुर चक्र को जागृत करके परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। मणिपुर, स्वादिष्ठान और हृदय और मूलाधार, ये तो जागृत सभी के होते हैं। ये इंसानों के भी जागृत होते हैं, जानवरों के भी जागृत होते हैं। मगर ये जागृत होने के बाद इनकी अवस्था क्या होती है, ये संसार की तरफ गति कर रहे होते हैं, बाहरी तरफ गति करते हैं। तो जब साधक इनमें से किसी एक चक्र को चुनता है और उसके ऊपर काम करता है तो उसी चक्र से वो परमात्मा को जान लेता है। तो वो चक्र बाहरी तरफ नहीं जाता। मणिपुर चक्र के बारे में एक उदाहरण देके समझाऊं। मणिपुर चक्र पे आप ध्यान करते हैं तो आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं जो है इतने साल के अंदर या इतने महीने के अंदर एक बंगला खरीद लूंगा। मैं जो है इतने साल के अंदर जो है इतनी बड़ी, मतलब इतनी महंगी कार खरीद सकता हूँ। मैं अपनी एजुकेशन पूरी कर सकता हूँ। मैं इतने साल के अंदर अपनी शादी कर लूंगा। तो ये सारे मणिपुर चक्र पे काम करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, मणिपुर चक्र तो जागृत हो रहा है मगर वो गति बाहर है। अब हम इसकी गति को अंदर करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है ब्रह्मांड से लीन हो जाऊंगा। अब ये इंटरनल चला गया। तो चक्र तो वो जागृत है मगर बाहर की तरफ है। आप उसे और जागृत करके अंदर की तरफ ले आएंगे, ठीक है ना। तो कुंडली ध्यान में ये ऑप्शन नहीं है। कुंडली ध्यान का तो मतलब है सभी चक्र जागृत होंगे, और अगर बीच में कोई चक्र रुक जाता है और ऊपर के चक्र, ऐसा साधक को फील होता है कि बीच के चक्र तो रुक गए और ऊपर के चक्र जागृत हो गए, तो वो भ्रमित हो जाता है और कुंडली जागृत नहीं होती। और काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी कुंडली तो जागृत हो गई है मगर हमें फिर भी परेशानी है। तो कुंडली साधना अलग हो जाती है, सेवन चक्र अलग हो जाते हैं। देखने में दोनों ऐसे ही लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जुड़वा बहनें, है ना। जैसे एक जुड़वा बहनें होती हैं जो एक ही माँ के पेट से पैदा होती हैं, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक होता है मगर फिर भी उनके सोचने समझने की चीजें अलग अलग होती हैं। शरीर एक होता है, नयन नक्श एक होते हैं, सब कुछ एक होता है, मगर सोचने समझने की शक्ति जो है अलग अलग होती है। उनके थॉट अलग होते हैं, उनकी वासनाएं थोड़ी सी अलग होती हैं। इसी तरीके से सेवन चक्रा मेडिटेशन और कुंडली ध्यान साधना देखने में तो एक जैसे लगेंगे। आपको लगेगा कुंडली ध्यान साधना में भी चक्रों पे ही काम कर रहे हैं और सेवन चक्रा पे भी चक्रों में काम कर रहे हैं। ये शुरुआत में एक लगेंगे, आगे जाके ये अलग होते चले जाएंगे और इतना अलग हो जाएंगे कि आगे जाके आप इनकी तुलना ही नहीं कर पाओगे। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपने आप को जानना है। उद्देश्य है अपने भीतर बहती हुई ऊर्जा के साथ एक हो जाना। उद्देश्य है परमात्मा के साथ एक हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करना, आवागमन से मुक्ति। ये अलग अलग शब्द है, इसका मीनिंग यही है कि आप कैसे उस ऊर्जा से एक हो जाएं जिस ऊर्जा से आप बने हुए हैं। भौतिक पदार्थ से हटकर आप सूक्ष्म जगत में चले जाएं और आप ये जाने कि ये मेरा शरीर पदार्थ है और इसमें जो ऊर्जा है वो मैं हूं। ऐसा जानने के बाद जो है उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो सेवन चक्रा का और कुंडली ध्यान साधना का उद्देश्य एक ही है, कैसे आप ये जान ले। और दोनों में बहुत बहुत बड़े फर्क हैं। स्टार्टिंग में एक जैसे लगते हैं और बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। वहां आप किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हैं, वहां आप अपने क्राउन चक्र को जागृत करके परमात्मा को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसने अपने क्राउन चक्र को जागृत कर लिया और उसने परमात्मा को पाया, और परमात्मा को जैसे उसने देखा
ठीक है, आप समझ रहे हैं, उसने परमात्मा को पाया और वो परमात्मा हो गया और उसने जैसे अपना रंग रूप देखा। ठीक मूलाधार चक्र जो बिल्कुल अपोजिट हो गया, वो मूलाधार चक्र से एक दूसरा साधक जो है परमात्मा को पा सकता है, काम केंद्र से परमात्मा को पा सकता है, और परमात्मा को पाने के बाद उसको भी अनुभूति वैसी होगी जैसे उसको होगी, दोनों को सेम चीज घटित होगी, मगर अभिव्यक्ति अलग हो जाएगी। अनुभूति तो एक होगी। जैसे मैं नीला आकाश देखूं, 7वीं मंजिल पे खड़ा हो जाऊं और मुंह ऊपर करके नीला आकाश देखूं, और एक ग्राउंड फ्लोर पे आदमी खड़ा वो नीले आकाश को देखे, आकाश तो नीला ही है, दोनों को नीला ही दिखाई देगा, किसी को हरा पीला लाल नहीं दिखाई देगा। 7 चक्र में ये ऑप्शन है, आप मूलाधार से भी परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। कुंडली में ये ऑप्शन नहीं है। कुंडली में तो आपको मूलाधार से लेकर जो है आकाश मूलाधार, फिर आकाश स्वादिष्ठान, फिर आकाश मणिपुर, मतलब इन 7 चक्रों के ऊपर भी आप चलते चले जाएंगे तो इन 7 चक्रों के बाद भी 7 चक्र और ऊपर है। तो कुंडली ध्यान साधना तो एकदम अलग है और 7 चक्र मेडिटेशन एकदम अलग। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।